Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are releasing the third video of Fundamental Analysis course of Stocks Marketing Learning. In this video we will discuss about face value, book value, market value and the PYV ratios. Please watch this video till the end because I am going to give you the important tricks how to use the PYV ratio in the stock valuation. So let's start. So these are the contents we will discuss one by one. स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आपने अगर पिछली दो वीडियोस मेरी अगर नहीं देखी है तो आप उसको जाके देखें क्योंकि एवरी वीडियोस आर इंटरकनेक्टेड। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और इस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स का भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन, टू स्टार्ट विद द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ए कंपनी लिस्टेड इन बुक्स एंड शेयर्स एंड सर्टिफिकेट्स। जो शेयर्स एंड सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू मेंशन होती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म अगर प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट होता है तो उसको एक एलोकेटेड कैपिटल प्रोवाइड होता है और वो एलोकेटेड कैपिटल से वो अपनी मनी रेज कर सकता है। तो जो मनी रेज कर रहा है वो अगर इक्विटी से रेज कर रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू पर रिलीज करेगा। जैसे अगर मान लेते हैं किसी को एलोकेटेड कैपिटल जो मिला है वो 10 लाख मिला है विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, तो वो 1 लाख शेयर्स इशू कर सकता है। बस यही एक सिग्निफिकेंस है, जब स्टार्टिंग में अगर आपका जो शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू मेंशन होती है दैट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कोई ना कैलकुलेट होता है, इट्स एन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोमोटर्स की उसको फेस वैल्यू क्या रखना है। हो सकता है कि वो फेस वैल्यू 1 रुपीज रखता है तो वो शेयर इशू कर सकता था 10 लाख का 10 लाख, क्योंकि 10 लाख इंटू 1 दैट इज 10 लाख का टोटल आपका एलोकेटेड कैपिटल हो गया। तो फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, वो मार्केट सिनेरियो के कारण कभी भी चेंज नहीं होता है अनटिल अनलेस कोई कंपनी अगर स्प्लिट के लिए जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी 1:1 का स्प्लिट प्रोवाइड करती है तो उसकी शेयर वैल्यू जो होती है वो जस्ट हाफ हो जाती है, फेस वैल्यू भी हाफ हो जाती है। तो स्टॉक स्प्लिट्स कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं, उनके रिजर्व्स में कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि स्टॉक स्प्लिट जब होता है तभी उसकी फेस वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज मार्केट सिनेरियो के कारण कभी भी स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। तो और क्या सिग्निफिकेंस है फेस वैल्यू का? बहुत बार आप सुनते हुए कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है 100% का, तो 100% का जो डिविडेंड दिया है वो करंट मार्केट प्राइस पे नहीं देता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी का स्टॉक प्राइस अगर 200 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है तो अगर 100% डिविडेंड दे दिया तो इसका मतलब नहीं है कि आपका स्टॉक प्राइस डबल हो जाएगा। जो भी 100% अगर डिविडेंड दे रहा है तो वो उसकी जो कंप्यूटेशन होती है वो फेस वैल्यू पे होती है। सपोज उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है और 10 रुपीज का 100% कितना होता है 10 रुपीज, तो आपको पर शेयर्स आपको 10 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। तो इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। बहुत बार आप सुनते हो कि 1000% डिविडेंड दिया है लेकिन उसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं लेकिन फिर भी आपका जो कंप्यूटेशन होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। बहुत बार बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी स्टॉक का अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज है और वो ट्रेड हो रहा है 1000 पे, तो क्या वो ओवर वैल्यूड स्टॉक है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि फेस वैल्यू आप एक तरह से एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो करेंसी होती है, करेंसी के ऊपर में जो प्रिंटेड होता है दैट इज ओनली अ फेस वैल्यू। जो शेयर सर्टिफिकेट में जैसे वैल्यू प्रिंटेड होती है उसी तरह से वैल्यू प्रिंटेड है, वो फिक्स होती है। आपको जो वैल्यूएशन है फेस वैल्यू का ज्यादा रोल नहीं है और ना ही मार्केट सिनेरियो के कारण कोई भी फेस वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर जैसे एचयूएल का जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज है और करंट मार्केट प्राइस कितना है 2200। और अगर आप रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग का देखेंगे तो वो एक तरह से पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक इसको बोलते हैं जो 10 रुपीज से कम में अगर ट्रेड हो रहे हैं तो उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो पेनी स्टॉक है रिलायंस नेवल, और रिलायंस नेवल का जो फेस वैल्यू है वो देखिए 10 रुपीज है और उसको करंट मार्केट प्राइस कितना है 2.5 रुपीज के अराउंड है। सो इसको आप खुद देख सकते हैं। मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ screeners.in, तो आप उसमें से आप देख सकते हैं कि उसकी फेस वैल्यू क्या है। ये screeners.in मैंने खोल लिया है। इसमें जैसे आप डालिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज है और ये करंट प्राइस कितना है उसका 2222 रुपीज। उसी तरह आप देखिए रिलायंस नेवल इंजीनियरिंग का फेस वैल्यू 10 रुपीज है लेकिन वो ट्रेड कितने पे हो रहा है 2.75। तो फेस वैल्यू ऐसा नहीं है। जनरली क्या होता है कि फेस वैल्यू से ऊपर उसकी मार्केट वैल्यूएशन होती है, उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन फेस वैल्यू से पेनी स्टॉक जो होते हैं वो फेस वैल्यू से भी नीचे जा सकते हैं। तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कुछ ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। मार्केट वैल्यू आपको कैसे डिपेंड करती है, कैसे आता है, वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे।
अब आते हैं बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का लिटरल मीनिंग आप जैसे देखोगे कि कंपनी के बुक्स में जो भी वैल्यू अगर इंडिकेट कर रही है वही होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे एक तरह से शेयर्स होल्डर की जो अकाउंटिंग वैल्यू होती है, जो शेयर्स होल्डर्स की इक्विटी वैल्यू होती है, वो होती है एक तरह से बुक वैल्यू। जैसे बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? टेंजेबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टेंजेबल एसेट्स किसके किसको बोलते हैं? जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया जिसको आप छू सकते हैं, प्लांट हो गया, मशीनरीज, व्हीकल्स, बिल्डिंग, स्टॉक्स। तो ये सारे सब कैसे हैं? ये सब टेंजेबल एसेट्स हैं। इनटेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? जैसे पेटेंट्स, लोगो, कॉपीराइट्स, ब्रांडेड वैल्यू। तो टेंजेबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टेंजेबल एसेट्स में आपको फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स आएंगे माइनस लायबिलिटीज, ये आपको दे देगा बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू पर शेयर कितना होगा? बुक वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, दैट इज बुक वैल्यू पर शेयर्स। अब बुक वैल्यू को जैसे मैंने बताया कि बुक वैल्यू एक तरह से रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एक तरह से अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्डर्स इक्विटी कर रहा है। तो अकाउंटिंग वैल्यू आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, दैट इज बुक वैल्यू इज व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, जितना आपका इक्विटी में कैपिटल है प्लस आपका रिजर्व्स जितने हुए हैं, जितने कंपनी के रिजर्व्स है उसको मिला देंगे, दैट इज अ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो जाएगा? अपॉन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब इसको भी हम लोग लाइव एक बार देख लेते हैं कि बुक वैल्यू निकलती कैसे है। जैसे कोई भी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्जर पेंट। ये बर्जर पेंट का प्रोफाइल खुल गया है, जिसमें आप देखिए कि फेस वैल्यू इस बर्जर पेंट की 1 रुपीज़ है और बुक वैल्यू 27.39 है। तो अगर हमको बुक वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे आप देखिए यहाँ पर इसके बैलेंस शीट पोर्शन पे चले जाएंगे। बैलेंस शीट पोर्शन पे मैंने बोला आपको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। जैसे आप शेयर कैपिटल 97 है और 2563 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2660। तो ये आप बुक वैल्यू होगी टोटल। और बुक वैल्यू पर शेयर कितनी होगी? बुक वैल्यू पर शेयर्स आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर? 97.12। तो डिवाइड 97.12 करोड़, तो आ गई आपकी 27.39। तो इस तरह से हम लोग इसको बुक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और तरीका मैंने आपको बताया था, टेंजेबल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो टेंजेबल एसेट्स वाला देखिए, आप यहाँ पर फिर से बैलेंस शीट में चले जाइए। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, तो 4905 माइनस आपका जो लायबिलिटीज है, जो आपकी बोरोइंग्स यहाँ पर लायबिलिटीज में कंसिडर होंगी, दैट इज 767 प्लस 1478। तो इसको आप इस टोटल कंबाइंड से आप माइनस करेंगे तो आपका यही आएगा, और फिर वो चीज़ें आपकी उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका फिर से बुक वैल्यू आ जाएगी। तो बुक, आई होप बुक वैल्यू आपको क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है। आइदर आप टोटल शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कर सकते हैं तो उसे बुक वैल्यू पर शेयर्स आ जाएगा, या आप टोटल एसेट माइनस जो आपकी करंट लाइबिलिटीज हैं, डेट इज 767 प्लस अदर लाइबिलिटीज 1478 को माइनस करेंगे तो आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स ही आएगा, उसी को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। अब आते हैं मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो भी कंपनी की जो प्राइस होती है जिसमें वो लेटेस्ट ट्रेड हो रहा है वो कोई किसी भी एक्सचेंज पे, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू आप देखोगे बुक वैल्यू जो होती है 150 रुपीज़ के अराउंड है, लेकिन मार्केट वैल्यू किसी का 1500 है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपको ये मैंने पहले बताया था कि बुक वैल्यू में सिर्फ टेंजेबल एसेट्स की अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मार्केट वैल्यू में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो इनटेंजेबल एसेट्स के होती हैं। जैसे आपकी इनटेंजेबल एसेट्स में क्या क्या आ रही हैं? पेटेंट्स आ रही हैं, लोगो आ रही है, कॉपीराइट्स, ब्रांड वैल्यू, कस्टमर्स डाटा, ट्रेड गुडविल और मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मार्केट वैल्यू को डिसाइड करती हैं कि उनका मार्केट वैल्यू क्या होगा। तो कम मार्केट वैल्यू चेंज होता है उसके डिमांड एंड सप्लाई से, लेकिन मार्केट वैल्यू लोग इतना भी ज़्यादा प्राइस देने को तैयार है क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी आगे चलकर काफ़ी अच्छा करेगी, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी होगी। तो ये तो हो गया मार्केट वैल्यू पर शेयर। किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या होगा कि अगर किसी कंपनी को आप पूरा एक्वायर करना चाहते हैं तो उसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके जितने भी होंगे वो सारे को एक्वायर करना होगा, तो आप उस कंपनी को खरीद पाएंगे। तो किसी भी कंपनी का मार्केट वैल्यू पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है वो उसकी मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं मैंने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज करंट मार्केट प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। वो एक मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी कंपनी का। अब आते हैं प्राइस टू बुक रेशियो।
जब भी आप देखोगे बुक वैल्यू किस कंपनी की बहुत ज़्यादा होगी, जो कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे आप देखोगे रिफाइनरीज, वो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव करती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, आपको बहुत बड़े प्लांट खोलने पड़ते हैं, रिफाइनरीज खोलनी पड़ती है। तो वो एक उसका जो P/B रेशियो होगा, आप देखोगे, आप अगर लोअर पार्ट अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा किसी भी कंपनी का, तो ऑटोमेटिकली प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। कभी भी आप P/B रेशियो देखेंगे कोई भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का, उसका P/B रेशियो काफ़ी ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह आप जो देखोगे तो P/B रेशियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा होता है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होती है, जो कैपिटल रिच इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं फॉर देयर अर्निंग्स। आप देखो, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे Matrimony.com एक तरह से वेबसाइट क्रिएट किया गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और उनको कोई बहुत बड़ा एसेट्स क्रिएट नहीं करना है उनके अर्निंग्स के लिए। इन्फोएज, जैसे Naukri.com हो गया, 99acres.com हो गया, वो उनके ब्रांड्स हैं। जीवनसाथी.com भी इनके ब्रांड्स हैं, उन्होंने जोमेटो में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो P/B रेशियो किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी का कंपेयर नहीं कर सकते आप रिफाइनरी कंपनीज का, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, वो कोई कंपैरिजन बैठेगा नहीं। सो P/B रेशियो आपको कैसे यूज करना है, किसी कंपनी का स्टॉक का वैल्यूएशन देख रहे हैं तो आपको उसके हिस्टोरिकल P/B रेशियोज देखने पड़ेंगे कि उसका P/B रेशियो क्या है, और उसके पीयर्स कंपनी क्या होती है, जो सेम तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होती है। तो पीयर्स कंपनी को आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे IOCL है, वो एक रिफाइनिंग कंपनी है, उसी तरह BPCL भी एक रिफाइनरी कंपनी है, HPCL भी एक रिफाइनरी कंपनी है। तो ये तीनों के P/B रेशियोज आप कंपेयर कर सकते हैं कि किनकी स्टॉक वैल्यूएशंस अच्छे दिख रहे हैं, लुक्रेटिव लग रहे हैं। चलिए एक बार हम लोग उसको लाइव भी देखते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने डाल दिया मारुति का P/B रेशियो आप देखिए जैसे 3.84 है। हम डाल देते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका P/B रेशियो देखिए आप 0.92 है, जो काफ़ी कम है। अब जैसे डालिए इन्फोएज में देखिए आपकी जो P/B रेशियो है वो 17.46 है। मैंने आपको बताया था कि ये कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट में नहीं जाते हैं ये कंपनी। जैसे ये कौन कौन से चलाते हैं प्लेटफॉर्म, दैट इज़ Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99acres.com, शिक्षा.com। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगने वाला है। तो इनका P/B रेशियो आपका जो नीचे डिनोमिनेटर है वो कम हो जाएगा, तो P/B रेशियो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि P/B रेशियो आपको कैसे यूज़ करना है, P/B रेशियो किस कंपनी के लिए ज़्यादा होगा, किस कंपनी के लिए कम होगा, और P/B रेशियो का यूज़ कैसे करना है। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि P/B रेशियो आप उनके हिस्टोरिकल P/B रेशियोज देखें कि वो उनकी P/B रेशियोज क्या रही हैं, और उनके जो पीयर्स कंपनी है, जो सेम ट्रेड में है, जो सेम इंडस्ट्रीज में जो काम करती हैं, उनके P/B रेशियो के साथ आप कंपेरिजन करें कि उनकी वैल्यूएशंस कैसी हैं, उनकी वैल्यूएशंस लेने लायक हैं कि नहीं है। So that's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.